आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम सोमनाथ बांगा, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आजकल मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, जिसमें सब के सब आते हैं, रेमेडीज बताते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं कि पैसा फाड़ के लक्ष्मी जी आपके पास छप्पर फाड़ के आएगी बगैर काम किए। हम क्योंकि वास्तु भी सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स का खुद इंटरव्यू लेंगे और अपने चैनल पर डालेंगे, जिससे उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। आज हम पहली शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत भी कर रहे हैं एक रिपोर्टर से, जो कि दूसरों का इंटरव्यू लेते हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। हितेश कुमार जी, डॉक्टर हितेश कुमार जी, इन्होंने पीएचडी कर रखी है संस्कृत में। ये एक जी न्यूज़ के जाने-माने रिपोर्टर्स भी हैं। ये छत्तीसगढ़ और एमपी के एक नामी चेहरा है। रिपोर्टिंग में अगर आप देखेंगे जी न्यूज़ पर, इनको सब जानते हैं। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये एक रिपोर्टर भी हैं और एक एस्ट्रोलॉजर और एक मंदिर के पुजारी भी हैं। तो आज हम इनसे ही पूछेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत करी, क्या करा और इनके डिफरेंट पहलू पर इनकी लाइफ के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पत्रकारिता के बारे में इनसे पूछेंगे। सर, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर बहुत-बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। और मैं बहुत भाग्यशाली ही नहीं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मेरा इंटरव्यू जिसका मैं हमेशा लोगों के इंटरव्यू लिया करता हूँ, लेकिन पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये मेरे लिए एक जो खुशनसीबी है और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिनसे मैंने ज्योतिष पढ़ी है, आपसे मैंने ज्योतिष सीखा है और जिनसे मैंने ज्योतिष पढ़ी और सीखी है, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। सर, मेरा नाम हितेश शर्मा है। मैंने संस्कृत में गुरुकुल की पद्धति से मैंने पढ़ाई की है। 9th क्लास तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा हम जाति से, कर्म से, धर्म से ब्राह्मण हैं, तो जितनी अंग्रेजी और अंग्रेजियत की आवश्यकता थी, उतनी अंग्रेजी तुम पढ़ चुके हो, तो अब ज़रा अपने मूल सिद्धांत पे लौटो और संस्कृत की पढ़ाई करो। तो मेरे पिताजी ने 9वीं कक्षा के बाद मुझे उन्होंने भेज दिया गुरुकुल। और गुरुकुल में गुरुजी मैंने प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीए किया संस्कृत में, फिर बीएड किया मैंने। बीएड करने के बाद संस्कृत में ही एमए किया। फिर उसके बाद में मास्टर इन जर्नलिज्म किया, मास्टर इन सोशल वर्क्स किया, फिर एमफिल किया। भारतीय संस्कृति और संस्कार में एमफिल करने के बाद में मैंने संस्कृत में ही भारतीय संस्कृति संस्कारों को आधार बना के ही मैंने पीएचडी की। अब सर इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि मैं बहुत निचले परिवार का व्यक्ति हूँ। मतलब बहुत ज्यादा गरीबी मैंने देखी और ये सारी चीजें देखी। चूंकि पिताजी जो है मेरे वो नेत्रहीन है, वो देख नहीं पाते हैं और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो उनका एकमात्र सहारा हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है जो वकालत करता है, जो पेशे से वकील है। और सारी चीजें परिवार में पहले बहुत सारे संसाधनों का अभाव था, लेकिन फिर भगवान की कृपा हुई, हम लोग भी बहुत सही तरीके से सही लाइन पे कार्य करने लगे। और तो धीरे धीरे सारी चीजें बेहतर होती गई। मैंने सर संस्कृत की पढ़ाई जब मेरी चल रही थी 2006, जब मैं फर्स्ट ईयर पहुंचा, तो चूंकि मैं बोलने में बड़ा एक्सपर्ट रहा हूँ, बोलने में शुरू से ही मतलब किसी से भी मैं बात करने में कभी मुझे झिझक नहीं होती थी। मैं बहुत आसानी से बड़े लोगों से बात किया करता था। और मेरी जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, वो भी अधिकतर बहुत सीनियर लोगों से हुआ करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 20-22 साल की उम्र मेरी होती थी और मेरे दोस्त 50 साल के हुआ करते थे। 50-55 साल के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था। तो बहुत सारी चीजें मैंने उनसे भी सीखी। मैं कभी अपनी हम उम्र लोगों के साथ मेरा कभी कोई नाता या रिश्ता नहीं रहा है। मेरे जितने मित्र रहे हैं वो सारे अधिकतर 50-55 सीनियर सिटीजन के आसपास रहे हैं। उनके साथ मेरी चर्चाएं भी बहुत होती थी। मैंने बहुत कुछ मैं हर पहलू से सीखता हूँ। मेरी एक आदत ये है बांगा सर कि मुझे किसी से भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो मैं तुरंत उसे कैच करता हूँ और सीखता हूँ कि हाँ, ये चीज सीखने लायक है। तो सर जब मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई और जब मैं फर्स्ट ईयर पहुंचा, तो फर्स्ट ईयर में मैंने देखा कि संस्कृत बीए क्लासिक एक विषय था, उसका मैं विद्यार्थी रहा हूँ। और सर पढ़ते पढ़ते में ही एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी। तो वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए चयन किया जा रहा था कि कौन किसको भेजा जाए महाविद्यालय की ओर से। तो अचानक से एक हिंदी साहित्य की एक
टीचर थी, उन्होंने कहा कि हितेश को भेज दो, हितेश कर सकता है, बोल सकता है। मैंने कहा मैडम वहां इतने सारे लोग आएंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा? बोले नहीं, तुम कर लोगे, तुम बेहतर कर सकते हो। तो सर मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजा गया 2006 में। और मुझे अच्छे से याद है उस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये प्रतियोगिता होनी थी, और डॉक्टर रोहित लाल यादव उस समय रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, और 2 या 3 दिन ही हुआ था उन्हें ज्वाइन किया। और ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे यहाँ एक बहुत फेमस मंत्री है, अभी लोकसभा के सांसद है रायपुर के, बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, 7-8 बार के विधायक वो रहे हैं। तो वो उस समय मंत्री थे। और जब वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुई तो 38 कॉलेजेस के लोगों ने वहां पर भाग लिया था। अब इस बीच अचानक से जब हमारा नंबर आया और जब मैंने कहा, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी के आशीर्वाद से और महाप्रभु भगवान के आशीर्वाद से मैंने वो वाद विवाद की प्रतियोगिता जीत ली, मुझे प्रथम इनाम मिला। तो वो दिन मेरे लाइफ में टर्निंग डे आप बोल सकते हैं, वो टर्न हुआ। तब मुझे वहां कहा गया कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप पत्रकार बन जाइए। रायपुर के तत्कालीन कलेक्टर ने पत्रकार जब तो आप मुझसे इस ये तरीके कहा। से बन गए, लेकिन जी एस्ट्रोलॉजी और पत्रकार दोनों एक अलग फील्ड है। ये दोनों आपने कैसे कॉम्बिनेशन हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि एक जी देखिए पत्रकार भी, बिल्कुल। एक ज्योतिष भी, एक पंडित जी भी, वो भी कर्मकांडी पंडित, आपके फील्ड में जी जितने हैं वो सब जानते हैं आपको, आपके बारे में, कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। जी बिल्कुल। मेरे जितने भी सहयोगी हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी अधिकतर पत्रकार हैं, सबको पता है कि मैं मंदिर में एक पुजारी हूँ, शनि मंदिर का पुजारी हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, सब मुझे महाराज जी करके ही बुलाते हैं। और इवन मेरे सहयोगी भी मेरा नाम नहीं लेते, वो बड़ा सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पूजा पाठ करवाता हूँ, ज्योतिष का जानकार हूँ, पूजा पाठी व्यक्ति हूँ, उन्हें पता है। इसलिए वो बकायदा महाराज जी के ही नाम से बोलते हैं। और सभी का सहयोग भी बड़ा मिलता है। देखिए जब मैंने होश संभाला तो हमारे पिताजी ने बता दिया था कि बेटा ये मंदिर है, इसकी पूजा पाठ हमें करनी है। और ये सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी बाउंड्रीज बता दी थी कि हमारी ये बाउंड्रीज है और इस बाउंड्री के पार तुम्हें नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें भी एक मन में ऐसा था। पहले ऐसे हम देखते थे कि हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे, वो लड़के बड़ा फिल्में देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारे हमारे यहाँ कई पाबंदियां थी कि हम फिल्में नहीं देख सकते, हम इधर उधर घूम फिर नहीं सकते, जबरदस्ती कहीं आना जाना नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में तो ये थोड़ा सा अटपटा लगने लगा, मतलब ऐसा लगने लगा कि क्यों ना मैं क्रांति कर जाऊं, माँ पिताजी के खिलाफ चले जाऊं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब मुझे उस समय ये गर्व महसूस होता कि मैं जब घर से निकल रहा हूँ और कोई बोले पाल आगी महाराज, महाराज जी चरण स्पर्श, महाराज जी प्रणाम करता हूँ। और जब लोग पैर छूने लगे थे, तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं, ये पाबंदियां ठीक है और जरूरी है। और घर परिवार में यदि माँ पिताजी कह रहे हैं तो वो होना चाहिए। तो इसके साथ साथ पत्रकारिता करना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज था बंगा सर। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूं। और जब आप यकीन कीजिए, मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूं। चूंकि पूजा पाठ तो मैं पुश्तैनी कर रहा हूँ, मुझे लगभग मैं 1998 से पूजा पाठ कर रहा हूँ। मेरा 86 का बर्थ है। 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार हवन करवाया था, पूजा पाठ यज्ञ हवन। वो कहते हैं ना, आदमी देख देख के सीखता है, सुन सुन के सीखता है। तो मैं लगातार सीखता गया, सुनते गया, देखते गया, और देख देख करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। तो जब पूजा पाठ एक दिन वो करते करते में ही मैंने पिताजी से कहा कि कुछ एक फंक्शन होना था, एक फंक्शन का न्योता देने के लिए मैं एक बहुत बड़े आईएएस के पास गया था। तो मैंने देखा कि वो जो आईएएस थे, वो मुझे काफी देर तक बैठा के रखा। 2 घंटा हो गई, 3 घंटा हो गई, चूंकि मैं धोती कुर्ता बकायदा पूरे पारंपरिक वेशभूषा में, चोगा चंदन त्रिपुंड लगा हुआ था, उम्र कम थी, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वहां नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने देखा थोड़ी देर बाद एक पत्रकार आए, वो अपना तुरंत अंदर घुस गए। तो मैंने दरबान से कहा, मैंने कहा भाई मैं 3 घंटे से बैठा हूँ। बोले वो पत्रकार है, वो जा सकते हैं। ये बात मुझे चुभ गई। मैंने कहा जब पत्रकार आईएएस से डायरेक्ट मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तुरंत घर पहुंचा, धोती कुर्ता उतारे, और अपने पिताजी से कहा कि मुझे पत्रकार बनना है। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या नया भूत सवार हो गया तुम्हें। मैंने कहा नहीं, मुझे पत्रकार बनना है और मैं बनूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है। तो पिताजी के एक मित्र हुआ करते थे, वो पत्रकारिता कर रहे थे। तो पिताजी पिताजी ने कहा कि तुम उनके पास चले जाओ और बोल देना कि मैं उनका सुपुत्र हूँ और मैं पत्रकारिता सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर पिताजी से मैंने पूछा कि पापा मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हम लोग मारवाड़ी ब्राह्मण है, मदर टंग हमारी मारवाड़ी है। तो मैंने पिताजी से क्लियर कहा कि पापा मैं कर पाऊंगा क्या। तो उस समय मेरे पिताजी ने मेरी हौसला अफजाई की। पिताजी ने एक ही शब्द कहा, तुम पूजा पाठ करा लेते हो? मैला जी। तो उन्होंने कहा तुम सत्यनारायण जी की कथा कहते हो ना? मैला जी।
कितने लोग होते हैं कथा में? मतलब 25-30 लोग तो होते ही हैं प्राय नॉर्मल। और कथा खत्म समाप्त होते होते जब संपूर्ण होती है तो 50 एक लोग हो जाते हैं। तो पिताजी ने कहा, तुम कथा सुनाते हो तो लोग सुनते हैं? मैंने बिल्कुल सुनते हैं। हुंकारा भरते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भरते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय तुम्हारे साथ बोलते हैं? बोले बिल्कुल। तो जब तुम 50 लोगों को कन्विंस कर सकते हो तो तुमसे अच्छा पत्रकार इस दुनिया में कोई नहीं। पिताजी ने एक लाइन में समझा दिया कि तुम कथा कर रहे हो, लोग तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे, मतलब तुमसे अच्छा पत्रकार कोई नहीं। क्योंकि डायलॉग डिलीवर्ड करना भी अपने आप में पत्रकारिता है। उस दिन यहाँ मुझे पर पिताजी एक ने कहा क्वेश्चन कि तुम उठा कुछ बोल एक रहे हो। क्वेश्चन सबसे पहले मन में आता है कि आप एक रिपोर्टर हो और जी पत्रकार जी भी हो। पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, जी साथ में पंडित जी भी हो। लेकिन हमारे समाज में क्या है, जी पंडित जी जी का मतलब है धोती कुर्ता, एक टीका, और आप मॉडर्न भेष में हो तो लोग आपकी बात को जी सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं? आप अगर ये जैसे देखिए, पंडित के बारे में या कोई रेमेडीज वगैरह बताते हो या कुछ तो। नहीं देखिए, प्राय क्या है, जब मैं फील्ड पे हूँ या जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ या रिपोर्टिंग करने गया हूँ तो मैं पैंट शर्ट ही पहनता हूँ। लेकिन जब भी जैसे कोई मुझसे पूछता है तो आजकल तो एस्ट्रोसेज ऐप वगैरह कई ऐसे ऐप आ गए हैं, उनमें देख करके कुंडली हम उसे फटाफट बता देते हैं। कुछ चीजें बता दी जाती है, कुछ चीजें जो होती है फिर मैं कहता हूँ कि आप मंदिर चले आना, फिर उसके बाद आराम से बताएंगे। हफ्ते में एक दिन होता है, सप्ताह का दिन शनिवार को मैं सुबह से रात तक मंदिर में रहता हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। उस दिन हम अपनी पूरी पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, और वेशभूषा में होने के साथ साथ जो भी चीज होते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनके कष्टों का निवारण होता है, कुंडली देखी जाती है, पूजा पाठ की जाती है, शनि से संबंधित जो परेशानियां लोगों को होती है वो बताई जाती है। इसके अलावा मैंने अपना टाइम जो है वो बांध रखा है। मेरा टाइम मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है मैनेज करने की। वो टाइम मैं क्या करता हूँ, सुबह जैसे 6 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ, 6 से 7 1 घंटे का वर्कआउट होता है, मैं वो कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में मैं 7:30-8 बजे मंदिर आ जाता हूँ। मंदिर में 8 से 11 3 घंटे में मंदिर में बैठता ही हूँ, रोजाना की प्रक्रिया है। बकायदा धोती वगैरह पहन के 3 घंटे में मंदिर में बैठता हूँ। फिर 11 बजे के बाद मैं अपनी रिपोर्टिंग की फील्ड पे चले जाता हूँ। दिन भर रिपोर्टिंग की फील्ड होती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं 6 बज रहे हैं शाम के, तो कम से कम 7 साढ़े 7 बजे तक मैं रिपोर्टिंग की फील्ड पे रहूंगा। दिन भर की जो न्यूज होगी वो भेजता हूँ, जो लाइव होना है लाइव देना है, क्या खबरें देनी है, क्या डे प्लान देना है, वो सारा एक सेटअप बनाने के बाद में फिर मैं अगले दिन की तैयारी करता हूँ। और 7:30-8 बजे के लगभग मैं घर जाकर के फ्रेश होने के बाद फिर मैं फिर निकल जाता हूँ घर से बाहर। क्योंकि दिन भर में क्या होता है कि हम जिस इलाके में रिपोर्टिंग करते हैं वहां कई बार ऐसा होता है कि कई खबरें आपसे छूट जाती हैं, सूत्र कई बार कमजोर हो जाते हैं, या कई खबरें हम लोगों को कई बार पता नहीं चल पाती है, या हम, चूंकि मैं जिले का इकलौता इकलौता रिपोर्टर हूँ, तो हर हर तरफ पतासाजी भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि रात के समय मतलब 9 9:30 10 10:30 तक मैं 4-5 लोगों को फोन लगा के, कुछ सूत्रों से मिल करके, कुछ लोगों से जानकारी लेके फिर मैं न्यूज कलेक्ट कर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, ताकि मैं दूसरे दिन सुबह सुबह उस पर अपडेट हो सकूं। तो ये एक जो मेरी जर्नी रही है। और छत्तीसगढ़ चूंकि बहुत खूबसूरत राज्य है, और बस्तर बहुत प्रसिद्ध भी है, वर्ल्ड फेमस है, नक्सलवाद के नाम पे भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करना है बहुत बड़ा चैलेंज है। और शायद मुझे लगता है कि चैलेंज, भगवान ने मुझे इस चैलेंज के लिए चुना है, और मैं चैलेंज बखूबी ले भी रहा हूँ और अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा भी रहा हूँ। चलो अब हम बात करते हैं पॉडकास्ट के बारे में। आजकल आप देख रहे हो दुनिया भर के पॉडकास्ट आ रहे हैं, और सब आते हैं रेमेडीज बताते हैं लेकिन लॉजिक नहीं बताते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल। देखिए, डिजिटल होते इस इंडिया में एक परेशानी ये भी है कि आधा अधूरा ज्ञान, वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। तो आधा अधूरा ज्ञान क्लाइंट के साथ साथ संबंधित व्यक्ति जो बता रहा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। लोगों ने कुछ नहीं किया, बस यूट्यूब में 2 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड की एक रील बनाई और भेज दिया, बता दिया सोमवार के दिन यहाँ ये गड़ा दो। लेकिन कब गड़ा दो, क्यों गड़ा दो, किस लिए गड़ा दो, ये नहीं बताया। उन्हें जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की जानकारियां नहीं होती है। कई बार तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जो सीधा नवग्रहों के ऊपर ही आक्षेप लगा देते हैं। कुछ कहते हैं कि कलयुग का राजा राहु है, बताइए कैसे होगा कलयुग का राजा राहु? ये नहीं है। देखिए क्या होता है, इन सारी चीजों को जो भी व्यक्ति बता रहा है या समझ रहा है, उसे अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, यदि आप अध्ययन नहीं करेंगे तो बिना अध्ययन के आपके द्वारा बताई गई रेमेडीज कोई व्यक्ति करता है तो उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान हो सकता है। तो ये जो नुकसान होता है ना, उस नुकसान को दूर करने के लिए सही रेमेडीज होनी बहुत आवश्यक है। जैसे एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। एक व्यक्ति थे, उनकी उनकी जो टांगे थी वो नीली पड़ रही थी। तो वो एक हकीम साहब के पास पहुंच गए। हकीम साहब ने देखा, बोले भाई तुम्हारा पॉइजन फैल गया है, टांग काट देते हैं। उन्होंने टांग काट दी।
फिर कुछ दिन के बाद में फिर उनकी जो हिस्सा कटा था उसके ऊपर फिर उनका हिस्सा फिर उनकी टांगे नीली पड़ गई। फिर कहा अरे यार ये तो फिर से पॉइजन कट रहा है फैल रहा है। फिर उनकी टांगे काट दी। अब दूसरी टांग पे भी यही हालत होने लगे। तो हकीम साहब ने कहा भाई फिर पॉइजन फैल रहा है, फिर काट दी गई। फिर एक दिन जब वो पहुंचा जींस पहन के, तो हकीम साहब ने कहा अरे यार तुम्हारी तो जींस रंग छोड़ रही है। तो बताइए, नीली रंग की जींस थी, वो नीला रंग छोड़ दी थी। डॉक्टर को लग रहा है पॉइजन फैल रहा है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान था उस डॉक्टर का। उस बेचारे की तो टांगे कट गई, अब वो टांगे लाए कहां से? तो हमारे साथ आज के समय में, इस कलयुग में और इस वर्तमान समय में, इस डिजिटल इंडिया के इस युग में, या यूट्यूब और पॉडकास्ट की जहां भरमार है, जहां इतने इतने ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, इस युग में आधा अधूरा ज्ञान हमारे और भी अन्य लोगों के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, किसी ने कोई रेमेडीज बता दिए, आप कुत्ते को जलेबी खिला दीजिए, कुत्ता भैरव बाबा का स्वरूप है। अब आप ये समझिए, तो कि किसी भी जानवर, चाहे गाय हो या कुत्ता, मीठा उनके लिए जहर के बराबर है। आपके जलेबी खिलाने से यदि उसके बाल झड़ गए, या कुत्ते या गाय को कोई नुकसान हो गया, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आपके ऊपर तो हत्या का दोष लग जाएगा। ये लोगों को समझना चाहिए कि यदि कोई कुछ भी मुंह उठा के रेमेडीज बता दे और उसको स्वीकार कर लेना भी अपने सबसे बड़ी मूर्खता है। चलो, आप इतने लॉजिक के साथ कह रहे हैं, तो आजकल का सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है पैसा कैसे आएगा। तो आप कोई ऐसी रेमेडीज बताएं लॉजिक के साथ, जिसको कोई भी करे और वो उसको बैकफायर ना करे, ना किसी को हार्म करे। तो ऐसी कोई रेमेडीज आप काम बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में आप शेयर कर सकते हैं, जो लॉजिक के साथ हो और सब उसको करें और किसी को बैकफायर या नुकसान ना हो, ना किसी जानवर को ना इंसान को। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने देखा है 12 राशियां होती है, 12 राशियों के नवग्रह, हर राशि का अपना एक रंग होता है। हर राशि का, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, उसका लाल रंग है। वृषभ का स्वामी जो है वो शुक्र है, उसका सफेद रंग है। मिथुन राशि है, उसका स्वामी जो है वो बुध है, हरा रंग है। कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा है, सफेद रंग है, श्वेत क्रीम जैसा कलर है। सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य है, उनका जो कलर है वो ऑरेंज लालिमा युक्त है। कन्या राशि के स्वामी बुध है, उनका कलर ग्रीन है। तुला राशि है, उनके स्वामी शुक्र है, उनका कलर भी व्हाइट है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ऐसे पूरी 12 राशियां हैं। तो हर हर राशि का एक अपना रंग है। तो यदि सबसे पहले तो व्यक्ति ये देखे कि उसकी राशि कौन सी है, और राशि के रंग के हिसाब से यदि वो पूजा करे तो उसका लाभ बहुत ज्यादा होगा। देखिए, कलयुग में 5 देवता है जिन्हें जागृत माना जाता है। शास्त्र ये कहते हैं कि 5 देवता कलयुग में जागृत है। जैसे सबसे पहले दुर्गा जी बहुत जागृत मानी जाती है, क्योंकि कलयुग में नवरात्र में उनकी पूजा होती है। नवरात्र, 2 नवरात्र, 4 नवरात्र आते हैं वैसे तो, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और एक चैत का और एक कुआर का नवरात्र। तो दुर्गा जी को भी सिद्ध कहा जाता है कलयुग में। उसके बाद में भैरव बाबा है, हनुमान जी है, हनुमान जी। उसके बाद शनि देव भी है। देखिए क्या होता है, व्यक्ति की कुंडली में, आप ये समझिए, जब आपने और हमने जब स्कूलों में पढ़ा था, तो हमें ये पढ़ाया गया कि सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है। आपने और हमने ये पढ़ा है स्कूलों में कि शनि सबसे खूबसूरत ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बनती है, विलय बनती है, नीला रंग का बहुत खूबसूरत ग्रह है। इसीलिए उनका ये मंत्र भी आया, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। नील वर्ण वाले शनिदेव। तो यदि आपको कलयुग में सारी चीजें अच्छी करनी है, यदि आपको कलयुग में सब कुछ बेहतर करना है, तो आप शनि की पूजा कीजिए। कई लोग कहते हैं कि शनि की पूजा केवल उस समय की जाए जब उनके ऊपर साढ़े सातिया ढैया है, तो ये तो गलत है। ऐसे में कबीरदास जी का भी दोहा हमें याद रखना चाहिए, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमरन करे तो जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमें ये समझना चाहिए कि शनि एकमात्र आपकी कुंडली में, आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति की, देखिए कलयुग में औसतन आयु 70 से 80 वर्ष है। 70-80 वर्ष से ऊपर जीने वाले व्यक्ति के कर्म के साथ साथ उनका खान पान अच्छा रहता है, वो लोग जीते हैं 80 के ऊपर। अब आप समझिए, शनि की दशा व्यक्ति के जीवन में साढ़े सात ही एक 7.5 साल की आती है, और एक 19 साल की महादशा आती है। 7.5, 7.5, 7.5, 3 बार उनके जीवन काल में साढ़े सती आती है। मतलब 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और उसके ऊपर में आप 1.5 साल और लीजिए, 22, 22.5 साल की उनको साढ़े सती होगी। 19 साल की एक महादशा होगी। अब आप ये समझिए, 20, 22 और 10, 32 और 10, 42, 42.5।
तो व्यक्ति के कलयुग की औसत आयु 70-75 साल की आयु में 42 से 42 साढ़े 42 साल व्यक्ति को शनि की दशा लगती है। अब उसके बाद उनको 1.5 साल राहु केतु भी परेशान करते हैं। तो जितनी बार शनि की, जैसे 2.5 साल शनि चलता है, फिर 1.5 साल की राहु की दशा आती है, फिर 1.5 साल केतु की दशा आती है, ऐसा। तो आप ये समझिए कि जीवन के 70 में कम से कम 50 से 55 साल हर व्यक्ति को शनि की दशा से प्रभावित होना ही होना है। तो आपके जीवन काल में धन, सुख, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ। जैसे कई लोग पूछते हैं हम बिजनेस क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए, आप जो भी काम करें, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके आसपास हर तरफ शनि है। क्योंकि लोहा शनि का कारक है, स्टील भी शनि का कारक है, हर चीज में लोहा है। आप और हम जो पैंट पहने हैं उसकी जिप में भी स्टील और लोहा लगा हुआ है, उसकी जो चैन है, जिप है, वो भी लोहे की है। आप और हमने जो हुक लगा रखी है पैंट में, वो भी लोहे का है। आपने और हमने जो घर में भोजन बन रहा है, जो गैस का चूल्हा है, वो भी लोहे का है। आपके घर में दरवाजे लगे हैं, वो भी लोहे के, जो चौखट है वो भी लोहे के। लोहे का उपयोग आपके जीवन में होगा। तो शनि आपका जितना बेहतर होगा उतना अच्छा आपके पास पैसा होगा। क्योंकि देखिए, दुख सुख का साथी मनी नहीं है, शनि है। क्योंकि शनि आपको तपाता है, शनि आपको 24 कैरेट बनाता है। इसीलिए इस कलयुग में आप शनि की जितनी पूजा करेंगे, शनि आपको उतना देगा। और शनि चूंकि देखिए स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत स्लो चलता है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे चलेगा। तो शनि का दिया हुआ पैसा आपके पास लंबे समय तक टिकेगा, हो सकता है आजीवन टिक जाए। जैसे मैंने आप ही से पढ़ा है बांगा सर कि यदि हमें पैतृक संपत्ति देखनी है तो हम शनि को देखते हैं, क्योंकि वो पुराना है। आपको कोई बीमारी हो गई तो शनि को देखेंगे, क्योंकि शनि बड़ी बीमारियां देता है। तो उसी प्रकार शनि में ठहराव है, शनि में स्थिरता है। शनि आपको स्थिर करते हुए ठहराव देगा। और शनि जिस दिन आपको देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा, सलमान खान आज के डेट में सबसे बड़े सुपरस्टार है, आपने देखा होगा, उन्होंने ब्लू ऑनेक्स पहना हुआ है अपने हाथ में, ब्रेसलेट में, वो शनि का कारक है। आप अमिताभ बच्चन जी को देखिए, दो नीलम एक साथ पहने उन्होंने जोड़े अपनी उंगली पे, वो शनि का कारक है। तो जितने भी शनि की दशा, महादशा और शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में जब जब शनि आपके पास आएगा, तो अब तब आपके साथ अच्छा और बुरा फल देके जाएगा। ये मत सोचिए कि शनि आपको बुरा फल दे। अब रही बात रेमेडीज की, तो सबसे शानदार रेमेडीज है, देखिए, जैसे जिसकी जो राशियां हो, जैसे राशियों के अपने एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो आप उसी हिसाब से रेमेडीज कराएं। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसके पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो 3-4 रेमेडीज वो कर सकते हैं। पहली रेमेडी जो बहुत आजमाई हुई रेमेडी है, जो हमने की है, आप शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता ले आइए। किसी भी पीपल के पेड़ से आप पीपल का पत्ता तोड़ के ले आइए। पीपल के पत्ते को धो लीजिए बहुत अच्छे से। धोने के बाद में आप उसमें स्वस्तिक बनाइए। अब देखिए, भारतीय या सनातन संस्कृति में स्वस्तिक बनाने का भी अपना एक नियम है। आपको स्वस्तिक राइट साइड से शुरू करना है। हम लोग कई बार ऐसे चार लकीरें खींच, वैसे नहीं, राइट साइड से स्वस्तिक स्वस्तिक शुरू करते हुए आप स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक के बाद 4 बिंदी लगाइए और चारों तरफ उसके मुंह को खोल दीजिए, फैला दीजिए। वो स्वस्तिक जो होगा, आप पीपल के पत्ते में स्वस्तिक बनाने के बाद उस पीपल के पत्ते को आपकी जहां भी गद्दी है, जहां आप दुकान में बैठते हैं, जो आपका कैश बॉक्स है, अगर आपका कैश बॉक्स है तो कैश बॉक्स में रख दीजिए, अगर आपका काउंटर है तो काउंटर में रख दीजिए। हर शनिवार को उस पत्ते को आप चेंज कर दीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं, आप एक हफ्ता सिर्फ करके देखिए, 7 दिनों में वो पीपल का पत्ता आपको असर दिखा देगा। क्योंकि पीपल में कौन रहता है? पीपल में हनुमान जी का वास है, पीपल में। और पिपलाद ऋषि जो हुए, उनका भी उसमें जो वास होता है। कहा ये पेड़ हमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पीपल के पेड़ का जो पत्ता होगा वो आपका भाग्य बदलेगा। इसके अलावा आपकी जो हाँ, राशि है यहाँ उस थोड़ी सी राशि के आवाज हिसाब से आपकी कट आपका। गई, इसको यहाँ थोड़ी सी आवाज नेटवर्क के कारण कट गई, आप इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। यहाँ आपकी कट गई है जी, आवाज। जी देखिए, बिल्कुल। आपको, यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आपको परेशानियां हो रही है, यदि आपको पैसे से संबंधित कोई दिक्कत है और आपका प्रतिष्ठान है, मतलब आपकी दुकान है, आप कोई किसी दुकान के मालिक है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप शनिवार के दिन सुबह सुबह किसी भी समय में, मतलब 8 बजे के पहले पहले एक पीपल का पत्ता लेके आ जाए। पीपल के पत्ते को आप पानी से धो ले, अच्छे से साफ कर ले, और राइट साइड से शुरू करते हुए सीधे आकार में स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक के बाद 4 बिंदी लगाइए और दोनों तरफ स्वस्तिक के मुंह खोल दीजिए। और उस पीपल के पत्ते को आप अपने कैश बॉक्स में रख लें, अपने काउंटर में रख लें, या जहां आपका गल्ला पड़ा हो, गुल्लक पड़ा हो, उस गुल्लक के नीचे रख लीजिए। एक हफ्ते तक वो पीपल का पत्ता वहीं पड़ा रहने दे। मैं दावे से कह रहा हूं, आप केवल
आप हर शनिवार आपको ये रेमेडीज करनी है। जितने शनिवार आप कर ले उतना अच्छा है। पीपल का पत्ता अच्छी चीज है, कोई खराब नहीं है। और एक पत्ता ही तोड़ के लाना है, पैसे लगने नहीं है, स्वस्तिक बनाने में नहीं, इसमें नहीं। वो पीपल का पत्ता मैं दावे से कह रहा हूँ, आपको 15 दिन मतलब 2 हफ्ते के बाद आपको इसका असर दिखने लगेगा कि आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको और लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी में है और आपको आपको पैसे से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में केले का पेड़ होता है, आप केले के पेड़ के पास चले जाइए। और सफेद गोपी चंदन होता है, आप देखेंगे पीला और सफेद गोपी चंदन ऐसा डल्ला वाला आता है, लंबे लंबे स्टिक जैसी होती है गोपी चंदन की। वो गोपी चंदन आप ले लीजिए। वो गोपी चंदन लेने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी राशि कौन सी है। जैसे मैंने शुरुआती तौर पे ही आपको बताया कि रंग, जिस रंग की आपकी राशि है, मान लीजिए कि आपकी जो राशि है वो कन्या है, तो हरा रंग का एक धागा ले लीजिए। हरा रंग का धागा लेकर के आप वो गोपी चंदन के जो स्टिक है उसकी एक माला बना लीजिए। माला बना करके उसकी संख्या रखिए 8। 8 की संख्या में माला बना करके केले के पेड़ में आप उसको पहना दीजिए। धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। ऐसा आप यदि यदि केवल 4 गुरुवार करेंगे तो 4 गुरुवार में ही आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। आपका कहीं तबादला नहीं हो रहा है, आप गवर्नमेंट सर्विस में है, आपको तबादला करवाना है, बहुत चाहते हुए भी आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप एक छाता ले लीजिए, अम्ब्रेला जिसे हम कहते हैं। उस अम्ब्रेला को ले जा करके उसमें सारी चीजें आप लिख दे। अम्ब्रेला के अंदर आपकी जो परेशानी है वो लिखे, पीले रंग की पर्ची उसमें लगा दीजिए। अम्ब्रेला आप खोलेंगे तो देखेंगे कि साइड साइड में उसके जो हुक्स रहते हैं वो खुले रहते हैं। पीले रंग की पर्ची में वो सारी चीजें लिख करके कि मेरा फलानी जगह से फलानी जगह स्थानांतरण हो जाए या तबादला हो जाए, वो सारी चीजें लिखने के बाद में आप किसी भी अमावस्या को, कोई भी अमावस्या हो, शनिवार को यदि कोई अमावस्या पड़ती है तो ज्यादा बेहतर है, आप उसे ले जाके शनि मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। आपका तबादला निश्चित ही जल्द से जल्द होने लगेगा। ये एक रेमेडीज है जो आजमाए हुए नुस्खे हैं ये सारे। इसके अलावा आपके जीवन काल में सबसे ज्यादा प्रभाव चौघड़िया डालते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चौघड़िया बहुत सारे होते हैं। यदि आपको अमृत का होता है, अशुभ होता है, शुभ होता है, लाभ होता है, बहुत सारे चौगड़िया होते हैं। अब चौगड़िया के हिसाब से भी आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे आप चौगड़िया देख लीजिए, आपको मान लीजिए आपको किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है या उसको ऑपरेशन कराना है, तो आप अमृत का चौगड़िया देखिए, क्योंकि अमृत आपको अमृत जो है वो अमृत है। आप सभी जान रहे हैं अमृत क्या चीज है, हमारे जीवन के लिए अमृत बहुत आवश्यक है, संजीवनी है। यदि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आप अमृत के चौघड़िया में हो जाइए, ऑपरेशन कराना है अमृत के चौघड़िया में कराइए, आपको लाभ होगा। इसके इतर आपको वाहन खरीदना है, कार, आप कार खरीदना चाहते हैं, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर साइकिल तक भी इवन आप खरीदना चाहते हैं, तो आप चर का चौघड़िया देखिए। चर चलने वाली चीज है जो निरंतर चलती रहती है, तो आप उसके लिए आप चर का चौघड़िया देख करके किसी भी दिन के मुहूर्त में आप वो वाहन खरीद लीजिए। इसके अलावा आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप शुभ के चौघड़िया में खोलिए। शुभ के चौघड़िया में आपके साथ सारी चीजें शुभ ही शुभ होगी। आप सगाई का, शादी का कोई मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो शुभ को चौघड़िया में करिए, वो आपको शुभ ही शुभ होगा। आप कोई खरीदी और बिक्री करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप लाभ के चौघड़िया में करें, वो आपको लाभ देगा। तो ऐसे हम चौघड़िया के माध्यम से भी अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। आपने जो ये जितनी भी रेमेडीज बताई हैं, इसको कोई भी करता है तो ये उसको 100% बैकफायर तो नहीं करेंगी? नहीं सर, बिल्कुल ये बैकफायर इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये सारी रेमेडीज वो रेमेडीज है, मैंने कहा ना सर, आपकी राशि का कलर, बस आप कलर याद रखिए कि आपकी आपकी कन्या राशि है तो बुध हरा रंग, तो आपको हरे रंग के धागे में आपको गोपी चंदन की माला बनानी है। आपकी राशि मीन है तो गुरु पीले रंग के धागे में आपको ये माला बनानी है। इसके अलावा यदि आप खाता बही मेंटेन करते हैं, चूंकि जमाना आजकल डिजिटल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी लिखा पढ़ी खाता बही मेंटेन करते हैं, तो एक सबसे बड़ी उपाय, आप हरे रंग की जो पेन है उसको उपयोग करें। लिखने के पहले श्री लिखे, कम से कम श्री का तात्पर्य लक्ष्मी होता है। श्री लिख करके 2 बिंदी लगाए, दोनों तरफ उसका कोष्टक बंद करें। ये सारी चीजें जो होती है ये आपके और हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा यदि कोई शनि से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई सूर्य से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई राहु से परेशान है, तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडीज और है। मान लीजिए आपके जीवन काल में पिछले कई दिनों से आप बीमार हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए। हल्दी की गांठ गुरुवार के दिन आप ले सकते हैं। उन हल्दी की गांठ को अच्छे से आप धो ले, धोने के बाद में उसमें रोली मोली चंदन पंचोपचार पूजन कर लीजिए। पंचोपचार मतलब उसको थोड़ा सा उसमें जल डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध दही से उसे धो दीजिए, थोड़ा शहद लगा दीजिए। उसके बाद में उसको धूप दीप अगरबत्ती से आप पूजा कर ले, उस पर थोड़ी सी पीली हल्दी पाउडर वाली है वो छिड़क दे, और वो छिड़कने के बाद में उसकी एक पोटली जैसी बना ले।
पोटली ऐसा लेकर के ऐसे पोटली बना और ऊपर से उसे मौली धागे से ऐसा बांध दे। उस पोटली को जो भी बीमार व्यक्ति है, जो ठीक नहीं हो रहा है, जो लंबी बीमारी से ग्रसित है, उसके तकिए के अंदर आप उस पोटली को डाल दीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं उनकी बहुत हद तक उनको स्वास्थ्य में लाभ होगा, उनको लाभ होने लगेगा और ये बेहतर होगा, और उनको जो परेशानी होगी वो दूर होने लगेगी। इसके अलावा यदि कोई बहुत लंबे समय से परेशान चल रहा है, कर्ज नहीं उतर रहा है, परेशान है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप कभी सोचिए कि जैसे हम मिठाई की दुकानों में जाते हैं, आप खुद सोचिए ये मिठाई की दुकान वाले अलग अलग रंग बिरंगी मिठाइयां क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन मिठाई दुकान की जो परंपराएं हैं, जो शुरुआत हुई होगी, उन्हें भी पता है कि राशियों में रंग होते हैं और उन राशियों के रंग के हिसाब से मिठाइयां चढ़ाई जाती है। आप हमेशा याद रखिए, आप किसी भी मंदिर जाएं, आप किसी भी मंदिर में जाए, दुर्गा जी के मंदिर जाइए, सत्यनारायण जी के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, आपकी जो राशि है, राशि के हिसाब के कलर की मिठाई चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। मैं दावे से कह रहा हूं, आपकी मेष राशि है, आप लाल रंग की मिठाई चढ़ाइए। लाल रंग के गुलाब जामुन आते, एक होते हैं काले गुलाब जामुन, एक होते हैं लाल गुलाब जामुन, आप लाल रंग की जो मिठाई हो वो चढ़ा दीजिए। आपकी वृषभ राशि है, सफेद रंग की मिठाई चढ़ा दीजिए, रसगुल्ला है, संदेश है, बहुत सारी सफेद मिठाइयां आती है। हरा है, आपकी मिथुन राशि है, हरा कलर है, हरे रंग के पेड़े मिलते हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे। ग्रीन कलर की मिठाई चढ़ा दीजिए, काजू की मिठाई आती है ग्रीन कलर की, वो चढ़ाइए। और आपकी जो है वो मकर और कुंभ राशि है, तो मकर और कुंभ राशि वो शनि है, काला प्रतीक है, तो काले रंग के गुलाब जामुन मिलते हैं, सबसे बढ़िया वो चढ़ाइए। ये आप रंगों के हिसाब से आप प्रसाद चढ़ाना शुरू कीजिए अपने नाम के हिसाब, बहुत लाभ होगा, पहली ये बार मैं बोल रहा हूँ। पॉडकास्ट में सब पहली बार सुन रहे होंगे कि आप रंगों के हिसाब से मिठाई चढ़ाओ। और एक नई बात, जो पहली बार, अभी तक सब कहते हैं कि कलयुग का राजा राहु है, लेकिन आपने कहा कलयुग का राजा शनि महाराज है, क्योंकि नेचुरल बात है, हम कर्म करते हैं और हमारे कर्म के जो देवता हैं, न्याय के देवता, वो शनि महाराज हैं। लेकिन जी, ये बात भी आपकी सही है कि राहु महाराज जो पैसा देगा वो अचानक देगा और वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और शनि महाराज थोड़े जो टाइम के पैसा लिए। देंगे वो लाइफ लॉन्ग देंगे। आप मंदिर में पूजा भी करते हैं, आस-पास के लोग आपको जानते भी हैं। अब नेचुरल बात है, कुछ लोग आपको यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे, वो भी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। तो आप अपना नाम, एड्रेस बताइए, ताकि अगर किसी को आपसे कॉन्टैक्ट करना है, तो वो कहाँ आपसे कॉन्टैक्ट करें? जी देखिए, बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर हितेश शर्मा है, पंडित डॉक्टर हितेश शर्मा। मैंने संस्कृत में आचार्य की डिग्री की है, और विधिवत 9वीं क्लास के बाद मैंने मेरी पूरी पढ़ाई संस्कृत माध्यम से हुई है, और हमारा पुश्तैनी पूजा पाठ का काम है। और पंडित डॉक्टर आचार्य हितेश शर्मा आप के नाम से मैं फेमस हूँ, महाराज जी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और ज्योतिष मित्र के नाम से भी मैं अपने छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हूँ यहाँ। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, 9826108646, ये मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 9826108646। ऑनलाइन पूजा पाठ, ज्योतिष, नवग्रह का पूजन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वैदिक पूजन हो, हम पूरी वैदिक विधि विधान से बहुत विशुद्ध रूप से और शुद्धतम रीति और नीतियों के साथ पूजा पाठ करवाते हैं। ऑनलाइन पूजा भी हम बहुत करवाते हैं। मेरे अभी ओमान में, रशिया में, और नेपाल में, और मस्कट में, ये 5-6 जगह ऐसी है जहां पर मेरे क्लाइंट्स हैं और मेरे जजमान हैं। उनके माध्यम से उनकी जो पूजा पाठ ऑनलाइन मैं लगातार करवा रहा हूं, और लगातार जो है उनसे संपर्क में रहता हूं। और आप किसी भी वक्त 24 घंटे में कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझसे जानकारियां ले सकते हैं। और ऐसी 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 रेमेडीज, जैसे देखिए, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, जैसे बहुत सारे लोग शादी को लेकर परेशान होते हैं कि हमारी शादियां नहीं लग रही है, हम क्या करें, शादी को लेकर बहुत परेशान। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ मत कीजिए। आपके ग्रह आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, या आपके विपक्ष में हो या पक्ष में हो, वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, शादी यदि आपको शीघ्र करवानी है तो एक शानदार रेमेडीज बता रहा हूँ। आप हाथ में झलने वाला पंखा ले लीजिए, पुराने जमाने में ऐसे हाथ से हम लोग पंखा झला करते थे, वो पंखा ले लीजिए। पंखे में आज पांच पांच मिठाई रख लीजिए, मिठाई फिर से वो रंगों वाली। आप ये देखिए कि आपका जो नाम है, मान लीजिए किसी का नाम नीता है, तो नीता की जो राशि हो गई वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक का स्वामी है मंगल, और मंगल का रंग है लाल। तो ऐसे में आप लाल रंग की कोई मिठाई ले लीजिए, 2 और 2 4 ऐसे रख लीजिए, एक बीच में रख लीजिए, और एक लीजिए आप लौंग।
लौंग फूल वाली होनी चाहिए, लौंग का जो मुंह है वो टूटा हुआ नहीं है। वो लौंग ले लीजिए और धीरे धीरे उस मिठाई में आप उस लौंग को दबा दीजिए। कोशिश ये करें कि आपकी जो मिठाई है वो फटे ना। आप उसे दबा दीजिए और दबाने के बाद में आप उस पंखे के ऊपर वो पांचों मिठाई ऐसा सजाइए और भगवान श्री महादेव जी के पास आप रख दीजिए। देखिए शिव और पार्वती, और शिव पार्वती का एक गठबंधन कीजिए, मौली धागों से 3 राउंड उसे बांध दीजिए, 7 राउंड या 3 राउंड या 5 राउंड, जितनी जितना मौली आपके पास है। मौली धागा ऐसा होता है जो हम हाथ में बांधते हैं, ऐसा 3 राउंड बांध दीजिए, 5 राउंड बांध दीजिए या 7 राउंड बांध दीजिए, आपके ऊपर है। शिव और पार्वती का गठजोड़ कीजिए और वो प्रसाद वहां पर रख दीजिए और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मैंने आपका गठजोड़ किया है, आप मेरा भी गठजोड़ कर दीजिए। आप देखिए बहुत जल्दी चमत्कारी उपाय है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए, आप आपकी शादी नहीं हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो आप एक सुंदरकांड की किताब खरीद के ले जाइए, सुंदरकांड का एक ग्रंथ लेके आ जाइए। एक दोहे से लेके दूसरे दोहे तक आप रोजाना सुबह नहा करके तत्काल जो है वो एक सुंदरकांड का एक दोहे से दूसरे दोहे तक आप पाठ करें। 43 डेज, 43 दिनों तक आपको ये पाठ करना है। 43 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप पर भगवान की कृपा होगी और आपका विवाह, आपका जो लग्न है वो हो जाएगा। इसके अलावा यदि और शादियां नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान है, अब जैसे युवा है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसकी उसके शीघ्र विवाह के लिए एक छोटी सी रेमेडी बताऊं, बहुत शानदार। कलगी आपने देखी होगी, कलगी का मतलब जो दूल्हा जो पगड़ी पहनता है उसके ऊपर एक तो ऐसा वो लगे रहता है, हमारे यहाँ कलगी बोलते हैं उसको। अलग 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 इलाकों में अलग अलग चीजें, वो एक आप कलगी ले लीजिए, उस कलगी को ले जाकर के भगवान विष्णु को पगड़ी पहना दीजिए आप। सत्यनारायण जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, तो एक पगड़ी और वो कलगी लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान, मेरा भी मंगल परिणय हो, मैं आपको ये पगड़ी भेंट करता हूँ, और अपने नाम और गोत्र के साथ पंडित जी को बताएं। उनको जो दक्षिणा देनी हो, 100, 50, 200, 500, 1000 रुपए पंडित जी को दक्षिणा दे दे। देखिए पंडित जी को दक्षिणा देंगे तो वो उनके काम आएगी, काम आएगी तो वो दिल से आशीर्वाद देंगे। और कलयुग में सबसे ज्यादा आशीर्वाद लगने का जो सिस्टम है वो ब्राह्मणों का है। जो मंदिर में पूजा कर रहा होगा वो आपको आशीर्वाद देगा, तो उसका आशीर्वाद भी आपको लगेगा। आप वो पगड़ी जो है वो लक्ष्मी नारायण जी के, सत्यनारायण जी के या विष्णु भगवान का जो भी मंदिर हो उनके चरणों पे रखवा दे। कोशिश करें अगर पहना सके तो पहना दी भी दे। अगर भगवान जी की जो प्रतिमा है वो उतनी बड़ी है तो वो पगड़ी आप भेंट कीजिए। आप देखिए गुरुवार के दिन आपको लाभ होगा। अब लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए, तो वो भी उसी मंदिर में और सुहाग का जो सामान होता है, सुहाग का एक छोटा सा एक पैकेट आ जाता है, चूड़ी, सारे इसको सारे की थोड़ा सा दुकानों में रिपीट मिलता कर है, दें, उसको आप। यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया। ये लेडीज वाली की, लेडीज की शादी नहीं हो रही, इसको आप रिपीट कर दें एक बार जरा। जी बिल्कुल, देखिए जिस भी महिला की शादी नहीं हो रही है और यदि कोई महिला परेशान है कि भैया हमारा जो है वो लग्न नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो श्रृंगार का सामान होता है वो श्रृंगार की सामग्री लेकर के जाएं और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है उनके पास जाएं, या फिर आप दुर्गा मंदिर में भी जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर प्राय बहुत कम होते हैं क्योंकि अधिकतर जगह राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं। याद रखिए, राधा कृष्ण को नहीं चढ़ाना है आपको, उनको चढ़ाना है लक्ष्मी और नारायण जी को। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में चढ़ाना। अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर आपके घर के आसपास ना हो तो आप दुर्गा जी के मंदिर में भी जा सकती हैं। माँ दुर्गा को ये सामग्री अर्पित करें और उनसे मन ही मन में निवेदन करें। इसके अलावा हमने कई लोगों को देखा है कि कोई आर्थिक रूप से जो परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, तो ऐसे लोगों को शाम के समय मंदिर चले जाना चाहिए। 3-4 बजे के लगभग, शाम का मतलब 3-4 गोधूली बेला के समय के आसपास आप जाइए और जाकर के जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, मैं तो प्राय बोलूंगा कि शनि मंदिर में जाके यदि आप ये कर्म करें तो आपको एक नहीं 1000 गुना इसका फल मिलेगा। आपको क्या करना है, आप शनि मंदिर में जाइए 3 से 4 बजे के बीच और शनि मंदिर में झाड़ू लगाइए। झाड़ू लगाते हुए आप भगवान से ये विनती करें कि हे बाबा, हे शनिदेव भगवान, मैंने आपके दरबार का कचरा साफ किया है, आप मेरे जीवन का कचरा साफ कीजिए। ये अर्जी लगाइए, ये कहिए कि हे एक भगवान, एक चीज आजकल हे बहुत हो रही न्याय है, के जैसे देवता। आजकल एक जो है मीडिया में बहुत ज्यादा एक वो हो रहा है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा ये केस बेंगलुरु का हुआ है। तो उनके लिए भी कोई रेमेडीज बताया कि उनकी जो है मैरिड लाइफ सही रहे, क्योंकि आजकल दोनों दोनों काम करते हैं, दोनों के बीच में टेंशन रहती है। अभी लेटेस्ट एक केस जो मीडिया में चल रहा है आज की डेट में, तो इसकी भी कोई रेमेडीज हो जिससे हस्बैंड वाइफ के बीच जी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाए, उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। जी बिल्कुल, देखिए तो इसके ऊपर भी वैसे कोई तो रेमेडी ऐसा है? कोई
जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये सच्चाई है कि ऐसा कोई कपल बना नहीं है जिनके बीच में विवाद ना होता हो। क्योंकि देखिए वो बशीर भद्र एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नाराजगी। यदि आपकी बीवी आपसे नाराज नहीं है तो आपसे मोहब्बत नहीं करती। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, इसलिए कहता हूँ कि मोहब्बत की शर्त ही नाराजगी है। नाराजगी होनी चाहिए, रूठना, मनाना, नाराजगी, प्यार, मोहब्बत, इकरार, इजहार, यही पति पत्नी के जीवन का सबसे मुख्य पहलू है। लेकिन देखिए फिर भी कई बार हम देखते हैं कि दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। विवाद तब होता है जब दो लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद हो। जैसे हम मान लीजिए कोई साइकिल चला रहे हैं तो या कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो अब मान लीजिए अब जैसे अल्टो कोई कार है। अब अल्टो में एक टायर अल्टो का है और दूसरा टायर टायर ट्रैक्टर का है, तो अल्टो नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार हमारा जीवन होता है, हमें बहुत सारी चीजें सामंजस्य बनानी पड़ती है। फिर भी यदि पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूं, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, नोट करिए। रात के समय सोते समय पति और पत्नी दोनों कपूर, जो छोटा कपूर होता है वो आप अपने पास रख लीजिए। कपूर जो है वो पत्नी अपने पास रख के सोए, अपने तकिए के नीचे रख ले, और पत्नी जो है और जो पति है वो पुड़िया में सिंदूर रख ले। लाल वाला जो सिंदूर होता है जो हम मांग में भरा करते हैं वो पति रख ले। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कपूर को पत्नी को अपने सिरहाने के नीचे रखना है और पति को सिंदूर रखना है अपने सिरहाने के नीचे, और आप लोग सो जाइए बेडरूम में जैसे हमेशा सोते हैं। सुबह उठिए, उठने के बाद में नहा धो करके नित्य कर्म पूजा पाठ करने के बाद में आप उस कपूर को लेकर के एक कटोरी में कपूर को रख के उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में आप उसमें सिंदूर जितना भी हो 2-3 चुटकी आप सिंदूर छोड़ दीजिए। कपूर पूरी तरह से राख बन जाएगा, और सिंदूर जब उसमें मिलेगा तो उसका रंग जो है वो लाल जैसा हो जाएगा। उस सिंदूर से पति अपनी पत्नी की मांग या तो पूरी भर दे या टीका लगा दे, जैसा उचित हो। और उस उसी सिंदूर से ये वाली उंगली से ही वो अपनी मांग में ऐसा लगा दे, पति पत्नी को लगा दे, और पत्नी जो है उसके माथे पर तिलक कर दे। देखिए शास्त्रों में कहा गया है तर्जनम करोति तह तर्जनी, इस उंगली को पाप की उंगली कही जाती है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है तर्जनम करोति तह तर्जनी, इसलिए इसका नाम तर्जनी है। और तर्जन करना मतलब चमकाना। जैसे आप और हम अपने घर परिवार में किसी को डांटते हैं तो हम यही उंगली दिखाते हैं, चुप बैठ जाओ, परेशान मत करो, हल्ला मत करो, यही उंगली, बाकी उंगली क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उस उंगली को शास्त्रों में पाप की उंगली माना गया है। इसीलिए पूजा पाठ कर्म कांड सब कुछ करते समय इस उंगली को दूर रखना चाहिए। इसलिए जब हम हवन भी करते हैं तो ये 3 उंगलियों का ही उपयोग होता है, हम इसी से स्वाहा स्वाहा करके भगवान को आहुतियां डालते हैं। इसके अलावा आप निरंतर पूजा पाठ जिस भी देवता को मानते हैं 2 मिनट के लिए उनके उनके लिए समय जरूर निकालें, धूप दीप अगरबत्ती करें, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। आपके घर में तुलसी तुलसी को हमेशा आप अपने पास रखें। तुलसी जो है वो आप अपने घर में हमेशा लगाएं। सुबह शाम कोशिश करें, सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, क्योंकि तुलसी हमारे लिए बहुत सारी चीजें है। देखिए होता ये है कि हम भारतीयों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब कहा कि तुम हल्दी का उपयोग करो तो हमने नहीं कहा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम योग करो तो हमने नहीं कहा, तो हमने नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम ये मुलेठी पियो तो हमने नहीं किया। लेकिन हमने कब किया? हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर इतना हावी है, जब वही हल्दी हमारे पास विको टर्मरिक बन के आई तो हमने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टर्मरिक है, विको टर्मरिक है। हमारे हमारे पूर्वजों ने कहा हल्दी लगा लो चेहरा ग्लो करेगा, हमने की। हमारे पूर्वजों ने कहा हल्दी में दूध में हल्दी डाल करके पीजिए, हमने नहीं पिया। लेकिन जब वो गोल्डन मिल्क हो गया, जब वो दूध में हल्दी डाल के गोल्डन मिल्क एक शब्द आया पाश्चात्य, तो हमने गोल्डन मिल्क पी लिया। जब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा योग करो, हमने नहीं किया। लेकिन जब वो YOGA योगा हो गया तो सारी दुनिया अब योगा करने लगी। तो ये हमारे साथ समस्या है। हमारे पास कई खजाने हैं, हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराणों में, ज्योतिष में कई खजाने हैं, लेकिन हम उन खजानों को हम ना समझते हैं, ना देखते हैं, ना पढ़ते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आध्यात्म के साथ साथ अपने शास्त्रों से दूर हो गए। और यदि शास्त्रों से दूर हो गए तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। जैसे बच्चा आपका पढ़ाई बहुत परेशानी है कि बच्चे की राशि क्या है, बच्चे का नाम क्या है, उस नाम के हिसाब से आप उसे एक वो धागा पहना दीजिए आप उसके गले में। बच्चा आपका बहुत ज्यादा परेशान करता है, बच्चा आपका बहुत अतलंगी है, बहुत कूदता होता है, तो आप बच्चों को चांदी की चेस्ट कोट
उसका चंद्रमा, चूंकि देखिए आप और हम सब जानते हैं कि हर 27 घंटे में चंद्रमा अपनी चाल बदलता है, तो उससे चांदी उसके शरीर से जो है वो टच रहेगी, तो उसका जो दिमागी स्ट्रेस है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों से ये विनती भी है, निवेदन भी है कि अपने घर परिवार के आसपास कोई भी मंदिर हो, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को मंदिर लेके जाइए, उनसे पूजा पाठ करवाइए, उनको देवताओं की जानकारियां दीजिए, उन्हें बताइए कि ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये शनि देव जी का मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। उन्हें मंदिरों से परिचय करो के पास जाए, क्योंकि ऐसा सेतु है जो आपके जीवन को बहुत बेहतर कर सकता है। ये जो आपने बच्चे वाली रेमेडीज बताई थी, एक बार जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। जो बच्चे बहुत शरारती करते हैं, कि ये पेरेंट्स देखिए बिल्कुल। क्या करें, कि आजकल सब परेशान है, कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते। खैर, जब हम भी छोटे थे हम भी नहीं मानते थे, लेकिन इतना भी नहीं था जितना आज कल बच्चे जो हैं हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, हर बात का सोल्यूशन मोबाइल से ढूंढते हैं। तो ये रेमेडीज थोड़ी सी रिपीट कर दीजिए आपकी, बच्चे जो हमारा कहना नहीं मानते हैं उसके लिए हम क्या करें। जी देखिए बिल्कुल, बच्चा यदि आपका कहना नहीं मान रहा है या बच्चे को कोई परेशानी है, कई बच्चे होते हैं जो बहुत गुस्सैल होते हैं, सामान तोड़ते फोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे शानदार आपको एक रेमेडी बताता हूँ। आप शनि मंदिर में चले जाइए, रविवार के दिन शनि भगवान को जो जो तेल चढ़ता है, जो तेल अर्पित किया जाता है शनि देव जी को, एक बोतल में लेकर के वो तेल आ जाइए। उसके एवज में उन्हें 10, 20, 50 जो आपको देना हो मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिए, वो तेल ले आइए शनि भगवान में चढ़ा हुआ, और उस तेल से उस बच्चे की मालिश करें, उसके सर में वो तेल लगाएं। आप रोज लगा सकते हैं तेल तो रोज लगाइए, क्योंकि आजकल कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तेल लगाना नहीं चाहते, और बच्चों की माएँ भी आजकल तेल नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि उनको वो शाइनर और वो सारी चीजें आजकल नई नई आ गई है, उनको तेल पसंद नहीं, तेल स्मेल करता है। दैट्स वाई। तो आप ये कर सकते हैं कि आप संडे की संडे आप उनके बालों में तेल लगा दीजिए। आप शनि देव को चढ़ा हुआ तेल जब बच्चे के सर पे लगाएंगे, उसके बाल में मालिश करेंगे, तो उसका जो भी मानसिकता होगी, जो मेंटालिटी होगी, वो अच्छी होगी, आपका बच्चा शांत होने लगेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो दिमाग होगा वो स्थिर होगा, क्योंकि शनि स्थिरता का प्रतीक है। शनि स्थिरता लेके आएगा आपके जीवन में। इसके अलावा मान लीजिए आपको शरीर के किसी अंग में दर्द है, यहाँ कंधा दुखता है, पेट दुखता है, पैर दुखता है, जांग में दर्द है, छाती में दर्द है, तो आप वही तेल लेकर के थोड़ा सा मालिश और मसाज करेंगे तो वो भी आपको लाभदायक होगा, वो भी आपको लाभ देगा। इसके अलावा यदि आपका बच्चा आपको परेशान करता है तो उसको सोमवार के दिन चौघड़िया देख ले, उस चौघड़िया पर शुभ में, लाभ में, उत्तम का जो भी चौघड़िया हो, उसको आप एक चांदी की चैन या चांदी का कड़ा कम से कम 50 ग्राम का हो, ऐसी एक चांदी की का कड़ा या वो सारी चीजें आप लेकर के अपने बच्चों को पहनाइए। उससे आपका जो बच्चा होगा उसका दिमाग स्थिर होगा और उसका दिमाग शांत होगा। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा तुनक मिजाज है, बात बात पे गुस्सा होता है, अपने माँ पिताजी की बातें नहीं सुनता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी सोमवार के दिन आप देख लीजिए, थोड़ी सी खीर बना लीजिए, खीर बना करके आप शिवलिंग पर चढ़ाइए, भगवान श्री महादेव जी को अर्पित कीजिए। वो खीर वहीं छोड़ के आ जाए। देखिए शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये भी एक वो है, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा करता है उसे आप ग्रहण ना करें। वो जो है वो राक्षसों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि शिव जी के गण कौन है? भूत पिशाच, यही लोग हैं शिव जी के गण। तो वो प्रसाद केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग एक शिवलिंग है जिसका प्रसाद हम ले सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम ले लीजिए, या आप शिवाय नमः बोल लीजिए। देखिए पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन आप शिवाय नमः बोलेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। शिवाय नमः का पाठ करते हुए आप एक दोने में खीर लेकर के आप अपने बच्चे के हाथ से आप शिवलिंग पे चढ़वा दीजिए। इसके अलावा आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, आपके पास पैसे की दिक्कत हो रही है, आप गन्ने का रस लेकर के शिवलिंग में चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। गन्ने का रस चढ़ाने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं। इसके अलावा आप किसी भी देवता की पूजा पाठ करते हो, किसी भी इष्ट देव की पूजा करें, किसी भी कुल देवता की पूजा करें, बहुत श्रद्धा के अनुसार ही करें। इसके अलावा मान लीजिए आपको और भी कोई परेशानी होती है तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज है। बीमारी की हमने बता दी आपको, लॉन्ग टर्म आप बीमार हैं तो बता दिया गया। इसके अलावा हमने स्थानांतरण नहीं हो रहा कहीं तबादला, उसकी रेमेडी बता दी, शादी की बता दी, और बच्चे परेशान कर रहे हैं उसकी बता दी। और इसके अलावा अब मान लीजिए आपका घर घर नहीं बन रहा है,
आप घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए देखिए सबसे सबसे सरल ये है, बांगा सर तो वास्तुविद है स्वयं, वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मंगल जो है वो भूमि का कारक है, लेकिन आपके घर का कारक शनि है। आपका घर शनि बनाएगा। मंगल तो ठीक है, लेकिन आपका घर शनि बनाएगा। और शनि घर कैसे बनाएगा? जब आप मंदिर में जाकर के भगवान के पास अर्जी लगाएंगे। कभी भी मंदिर जाएं, काले कपड़े में नारियल ले, पीले रंग की पर्ची में हरे पेन से अपनी समस्या को लिखे कि मेरी ये समस्या है महाप्रभु, इस समस्या को दूर कीजिए। देखिए, हमने आपने सौर मंडल में देखा है कि शनि सबसे दूर का ग्रह, शनि के बाद एक ही ग्रह आता है जो प्लूटो, जिसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते। अब ये सोचिए, उतने दूर से बैठा हुआ कोई ग्रह आपके जीवन काल को प्रभावित कर रहा है, मतलब वो कितना शक्तिशाली ग्रह होगा, ये भी आप समझिए। शनि देव के दो शिष्य हैं, एक साढ़े सती और एक अढ़ैया। दोनों आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड देते हैं, और कर्मों के अनुसार ही आपको दंड फल मिलेंगे। देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी प्रजाति उनसे छूटी नहीं है। हर व्यक्ति पर, देवों पर, दानवों पर। देखिए, भगवान गणेश पर शनि की दशा लगी तो उनका सर कटा, गणेश जी का सर लगाना पड़ा उनको। भगवान शिव जी पर जब शनि की दशा आई तो शिव जी को हाथी बन के विचरण करना पड़ा। सती जो है वो सती हो गई थी। आप सभी जान रहे हैं कि पार्वती जी सती हो गई थी, वो शनि का प्रकोप था। इसके अलावा दुर्गा जी पर जब शनि की जो वो आई, दशा आई, तो शुंभ निशुंभ और जितने भी राक्षस थे वो उनपे बुरी नजर रखने लगे थे। वो उनके साथ जो कई तरह के जो विवाह के प्रस्ताव लेकर के, एक जो चंड मुंड तो ऐसे राक्षस थे जो विवाह तक करना चाहते थे। तो वो सारी जो दशाएं हैं वो दशाओं का ही प्रभाव था। इसके अलावा भगवान राम पर शनि की दशा पड़ी, 14 सालों का वनवास हुआ। अब कुछ लोगों का ये मतांतर है कि भगवान हनुमान जी पे शनि की दशा नहीं लगती, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, शनि के को मैंने बहुत स्टडी किया है। भगवान हनुमान जी पे हर बार शनि की दशा लगी। शनि की दशा लगी, हनुमान जी का की मति भरमाई, तभी उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में डाल दिया। तब इंद्र ने प्रहार किया तो उनकी ठोडी बैंड हो गई, जिसके बाद उसका हनु, हनु मतलब ठोडी, और तब उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी पर जब शनि की दशा आई तो हनुमान जी ने, जो ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ किया करते थे, उनको वो जो है वो खराब कर देते थे, उनको यज्ञ नहीं करने देते, उसमें विघ्न डाल देते थे। तब शनि की दशा उन पे पड़ी। हनुमान जी पर जब शनि की दशा पड़ी तो वो लंका पहुंच गए, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। नहीं तो कोई था ऐसा? हनुमान जी के लिए दो चुटकी का काम था रावण को परास्त कर देना, लेकिन ये पूरी भगवान तो उनकी पूंछ पर आग लगी। हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनके मार्ग में अवरोध, वो सुरसा नाम की राक्षस आकर के उनका अवरोध करने लगी, वो शनि की दशा थी। तो हर व्यक्ति पर, हर देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व के ना, हर व्यक्ति पर शनि प्रभावशाली है, और वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। कलयुग के राजा कोई है तो वो केवल शनि इसलिए है क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देने का काम शनि करता है। आप जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही आपको आपको फल देगा, वैसा ही उसका प्रभाव पड़ेगा। ये शनि है। दुख सुख का साथी मनी नहीं है शनि। शनि आपके कर्मों का देवता, शनि कलयुग के न्यायाधीश है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो बैठे बैठे वहां से देख रहे हैं, और फिर आपको कर्मों के अनुसार आपको दंड दिया करते हैं। इसीलिए कलयुग में शनि को पूजिए। शनि आपको फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक लाने के लिए सर्वशक्तिशाली कोई है तो वो शनि है आपके लिए। आपके जीवन में पूरा प्रभाव जो है वो शनि डालता है। चलो, आप एक रिपोर्टर हैं, आपके पास टाइम की लिमिटेशन है। लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं बस, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। अब ये जो यूट्यूब पर जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है आजकल, पॉडकास्ट चल रहे हैं, इसके भविष्य के बारे में आप कैसे देखते हैं? इसका क्या भविष्य है? देखिए, बिल्कुल डिजिटल होना अच्छी बात है, और आप और हम भी जिस माध्यम से जुड़े हैं वो भी डिजिटल ही है। आप फरीदाबाद में बैठे हैं, मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ, तो एक डिजिटल माध्यम है जो आपको और हमें जोड़ रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि नीम हकीम खतरे जान। आपके पास कम से कम बेहतर से बेहतर नॉलेज हो तो ही आप पॉडकास्ट में आए। उसके अलावा आप लोगों को उस चीज की जानकारियां दें। देखिए, डिजिटल भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि ऐसे आड़े तिरछे रेमेडीज या टोटके या उपाय बता दिए जाते हैं जिनका नुकसान भी लोगों को बहुत होता है। अब लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी को भी बैठा के पॉडकास्ट कर लिया, उसे बता दिया, उसे समझा दिया, और वो गड़बड़ हो गई। तो कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति जो है, कई बार उनके कारण जो रेमेडीज करने वाला व्यक्ति है उसको नुकसान होता है। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर
भविष्य इसका बहुत अच्छा है पॉडकास्ट का। ये होना चाहिए। एक ऐसा मंच है जिस पर एक व्यक्ति पूरी तरह से सवाल करता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसके जवाब देता है, और ये सवाल जवाब का दौर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चा बहुत जरूरी है। यदि आप और हम स्वस्थ चर्चा नहीं करेंगे तो शायद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा। आपने वहां भी देखा होगा कि साल में 2-3 बार सत्र होते हैं। नेता और जितने लोग हैं, मंत्री, वो सभी सवाल जवाब करते हैं, बताते हैं कि हमने ये कर दिया, वो पूछते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो ये होना चाहिए। और देखिए, पॉडकास्ट तो डिजिटल होते इस इंडिया में आज की आवश्यकता बन गई है। क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में कहा बंगा सर कि मैं अब तक पिछले 18 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ। एक लंबा समय हो गया मैं जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित चैनल में पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मैंने अब तक बहुत इंटरव्यू लिए हैं, छोटे छोटे इंटरव्यू। कई लोगों ने मेरे भी लिए हैं, लेकिन आज पहली बार एक ज्योतिषाचार्य जिनसे मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चलो अच्छा, आप ये बताओ, हमने जो एक नया प्लेटफॉर्म ये शुरू करा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक पॉडकास्ट, ये आप इसके बारे में कैसे देखते हैं? ये सर बेहतर है, ये होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि देखिए, कैमरा फियर सबके पास है। ये बात बिल्कुल सच है कि लोग कैमरा फियर होने के साथ साथ लोग बोल चाल नहीं पाते। आपके पास ज्ञान बहुत है, आप बहुत बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अगर आप बोल नहीं पाओगे या आप किसी को समझा नहीं पाओगे तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि मैं पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हूं, इसलिए बोलना मुझे शुरू से आता है। और बोलना इसलिए भी आता है क्योंकि मैं पूजा पाठ करता रहा हूं। लोगों को कन्विंस करने में मैं बहुत एक्सपर्ट रहा हूँ। कथा पूजा सुनाई है, सैकड़ों लोग को बैठा करके सुनाई है। तो बोलने चालने में हम तो खैर शुरू से ही अच्छे थे, लेकिन यदि आप एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की, समझने की। और ये जो आपने जो सिस्टम शुरू किया है, आपके अधिकतर स्टूडेंट्स जो है, मैंने भी देखा है, कई लोगों को कैमरा फियर है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं, कई लोग वीडियो ऑफ करके भी क्लासेस लेते हैं। तो उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है, देखिए, गलती ही तो होगी, व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। इसीलिए आप अगर गलती होगी तो उसका कोई मलाल मत कीजिए कि हमसे ये गलती हो गई या हमने ये गलत कह दिया या गलत बोल दिया। कैमरा फियर दूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिर भी घबराते हैं कैमरे के सामने आने से, तो छोटा सा आपको उपाय देता हूँ। जो जर्नलिज्म में मैं कई लोगों को समझाता हूँ, जो नई पौध है पत्रकारिता की, उन्हें भी बताता हूँ कि तुम अखबार लेकर के आईने के सामने खड़े हो जाओ और उसको डिक्टेट करो। डिक्टेशन जो होता है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और किसी भी एक मुद्दे पे बोलना चालू कर दीजिए। आप बोलते रहिए। लोग कहते हैं पागल है, बड़बड़ा रहा है। हाँ, मैं पागल हूँ, बड़बड़ा रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी बोलने की जो कला है वो बेहतर होगी। आप ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी के शब्दों का उपयोग अपनी बोलचाल की भाषा में लाइए। उर्दू के कुछ बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे शुक्रिया, धन्यवाद, ये सारी चीजें। किसी से भी मिले तो अभिवादन जरूर करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अलावा कुछ अच्छा हो तो उसे धन्यवाद जरूर करें। ये सारी चीजें होंगी तो आप धीरे धीरे आपका कैमरा फियर दूर होगा। और कैमरा फियर दूर होगा तो आप एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे। चलो लास्ट अब हम आपसे एक यही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग से ही बताया कि आपने मेरे से पढ़ा सीखा, तो इसके बारे में आप अपने फीडबैक क्या देंगे कि हम कैसे अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, सबको प्रैक्टिकल के लिए देते हैं, तो ये हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या कुछ? क्योंकि नेचुरली बात है, जो मार्केट में सब कर रहे हैं, हम उनसे थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, ट्रैक कितना सही है, ये सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो आप देखिए रहे। शास्त्रों में तर्क संग्रह में एक शब्द आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप मेरे इंटरव्यू एज अ स्टूडेंट, मैं मान लीजिए कि आपने मुझे चुना। मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ और जितनी भी चीजें आज एस्ट्रोलॉजी में मैं बेहतर हूँ, अच्छा कर पा रहा हूँ, तो बांगा सर की वजह से। सोमनाथ बांगा जी ने, जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जो बहुत शानदार वास्तु कंसल्टेंट भी है। इनसे मैं भी वास्तु की क्लासेस भी लेने वाला हूँ 2 दिन बाद। बहुत शानदार वास्तु कंसल्टेंट है। इंडस्ट्रियल वास्तु हो, रेसिडेंशियल वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सारी चीजें की इनको बहुत शानदार ज्ञान है, बहुत शानदार व्यक्तित्व है इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। नेक दिल इंसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अभी देखा है कि कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन के जमाने में भी इनके कई ग्रुप्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, टेलीग्राम्स के ग्रुप है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये बकायदा लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। इनकी इनके इनको मैंने एक बार
बांगा सर के प्लेटफॉर्म पे मैंने भी एक जूम मीटिंग पे एक पंचांग की क्लास कराई थी, जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज हजारों उसके व्यू हो चुके हैं और लोगों ने पंचांग को लेकर के बहुत अच्छी चीजें सीखी थी। तो वो तब संभव हो पाया था जब बांगा सर ने प्लेटफॉर्म दिया। यदि बांगा सर प्लेटफॉर्म नहीं देते तो शायद मैं पंचांग की जानकारियां लोगों तक नहीं दे पाता, और अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद मैं बांगा सर से कनेक्ट भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि बांगा सर बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने की तकनीक बहुत अच्छी है। और तकनीक इसलिए भी अच्छी है क्योंकि बहुत सरल और सीधी भाषा में कोई चीज यदि आपको समझाई जाए तो आप वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतर उसमें और दिमाग लगा करके बेहतर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बांगा सर जैसा व्यक्तित्व मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखा है। और बांगा सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी कला है इनकी पढ़ाने की। और इनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो आज कई प्लेटफॉर्म्स पे हैं, एस्ट्रोटॉक पे है, एस्ट्रोसेज पे है, एस्ट्रो गुरु में है, पंडित जी जैसे ऐप्स पे है। और इसके अलावा इनके पढ़ाए हुए कई शिष्य तो आज खुद ही गुरु बन करके लोगों को और पढ़ा रहे हैं। तो ये विद्या है, देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या को आप जितना बताएंगे जितना पढ़ाएंगे उतना बेहतर है। और एक बार सभी से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, हाथ जोड़ करके आप सभी से बहुत मेरा निवेदन है कि बांगा सर के जितने भी यूट्यूब चैनल्स है और जितने भी रील्स आती है उनको आप जरूर देखें। आपको कोई ना कोई ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत पर्याप्त है। इसलिए बांगा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और बांगा सर को लगातार फॉलो भी करें। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक ये नई सीरीज स्टार्ट करी है पॉडकास्ट। आजकल जो पॉडकास्ट है वो पेड है, हमारा ये फ्री रहेगा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला सेशन है और बहुत जल्द हमारे और स्टूडेंट से भी आप मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम।